नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग ध्यान देख रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे यूपीएससी के PYQ, जिसमें हमने 2019 के सेट ए के ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे 16 क्वेश्चन। और इससे हम क्या सीख रहे हैं? इससे हम सीख रहे हैं कि यूपीएससी जैसे क्वेश्चन अगर बिहार पीसीएस में आते हैं या किसी अन्य स्टेट के एग्जाम में आते हैं तो किस प्रकार से कम नॉलेज के साथ ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और एक समान नॉलेज के साथ अपने क्वेश्चन की तरफ, राइट आंसर की तरफ पहुँच सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी संदर्भ में अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें आज का 16वां क्वेश्चन है, तानसेन जी के बारे में है। ठीक है, तानसेन जी के बारे में है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल जरूर ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, जिससे हमें पता लगेगा कि आपको किस तरह से और अच्छी चीज़ें दी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही है? कथन सही नहीं है। ठीक है, तानसेन के बारे में आप लोग जानते हैं, जो सम्राट अशोक के द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, तानसेन इन्होंने नहीं दिया था। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं समेत ध्रुपदों की रचना की। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते मान लीजिए नहीं जानते, तो इन्होंने तानसेन किस लिए जाने जाते थे? अपने संगीत के कारण जाने जाते थे, तो नॉर्मल सी बात है, उन्होंने देवी देवताओं की रचना तो की होगी। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की थी, बिल्कुल, जो उनको संरक्षण देते थे, उनके संरक्षण देते थे, और उनके लिए वो लोग उनकी बड़ाई के रूप में गाने के प्रस्तुत करते थे। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की थी, बिल्कुल ये भी सही हुआ। तो सम्राट अकबर ने किसकी उपाधि दी थी? तो सम्राट अकबर ने इन्हों कताम्भरण वन विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, ना कि तानसेन की दी थी। किसकी दी थी? इन्होंने दी थी कातम्भरण। ठीक है, ये नाम थोड़ा अजीब है, ध्यान देंगे इसे। कातम्भरण वन विलास। ठीक है, वन विलास, इसकी उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दिया था। ठीक है, तो ये तानसेन की गलत है, उसके जगह पे ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्या रहता है? हमारा आंसर रहता है ए सही है इसका मतलब। ठीक है, क्या नहीं है? तो नहीं, ए है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, मेन चीज़ थी कि आपको कैसे एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए वहाँ तक पहुँचा जाए, लेकिन इसमें तो मुझे सारे फैक्चुअल नज़र आ रहे हैं। ये भी फैक्चुअल है, ये भी फैक्चुअल है, फैक्चुअल ही है। चलिए कोई निकल लेते हैं, शायद अगली स्लाइड में ऐसा ना हो। हाँ, यहाँ पर नहीं है थोड़ा, हाँ ठीक है, आगे ठीक है। चलिए चलते हैं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? फैक्ट वाइज है, ये भी पूछा जा सकता है, कोई वो नहीं है इसमें। तो जो इसमें माफ़ करिए, इसमें जो मुगल सम्राट के संचित जो पांडुलिपि हैं उनमें ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिगत रूप चित्रण अधिकार पर जोर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सम्राट अशोक थे, जो पांडुलिपियाँ उनकी थी, उसमें चित्र से मतलब ध्यान हटाकर, मतलब जो पांडुलिपि से ध्यान हटाकर वो चित्राधार, मतलब उसे चित्रात्मक बताया गया, व्यक्तिगत रूप में चित्रों पर अधिक जोर दिया गया, तो दिया गया था। तो ये किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था ये? तो आप बताएंगे। तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। आप जानते हैं जहांगीर जो है वो चित्रात्मक कला का बहुत ही प्रेमी था और बहुत ही वो मतलब पसंद करता था चित्रकला को। तो ये जहांगीर के शासन काल में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट वाइज है, ये आप पता है तो आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा तो पता है, इसमें एलिमिनेशन काम नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट में तो एलिमिनेशन कोई सवाल उठता नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध का है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, और नौर घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसमें से कौन सा है? इसमें से जो फूलों की घाटी है नेशनल पार्क, वो है आपका उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वो अल्पाइन शीतोष्ण है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन के अधीन किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? जो अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति आयोग कौशल विकास मंत्रालय, तो किसने किया था? नीति आयोग ने किया था। ठीक है, 2014-15 में इसकी नींव रखी गई। 20 जून 21 की तारीख को सूर्य क्या होता है? 21 तारीख की जून की जो 21 तारीख है उसमें सूर्य क्या होता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त क्षितिज की ओर डूबा नीचे रहता है, दक्षिण वृत्त क्षितिज की ओर नीचे डूबा रहता है, मध्य भूमध्य रेखा ऊर्ध्वाधर के रूप में व्योमस्थ रहता है, मकर रेखा के रूप में ऊर्ध्व व्योम से चमकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। और दक्षिण ध्रुव, दक्षिण नहीं, ये उत्तर ध्रुव की ओर से होता है। ठीक है, उत्तर ध्रुव से होता है, क्षितिज के नीचे डूबा रहता है। तो इसका आंसर ये ए होगा। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं, अब आता है हमारा एलिमिनेशन का बारी। नहीं अभी भी नहीं, इसके बाद है। ठीक है,
कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, कर लेते हैं, काम ही आएगा हमारे, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह जो नवीन वर्ड, न्यू वर्ड जो है कृषि योग बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व मतलब ओल्ड वर्ड जो है उससे प्रचलन शुरू किया गया था, मतलब ये नया वर्ड किसे बनाया गया इसमें, ठीक है, जो प्राचीन विश्व शुरू हुआ था किसे, तंबाकू कोको रबड़, तंबाकू कपास रबड़, कपास कॉफ़ी गन्ना, रबड़ कॉफ़ी गेहूँ। तो आप जानते हैं तंबाकू तो ये चलता ही आ रहा है कई दिन, मतलब बहुत साल, बहुत प्राचीन टाइम से ही। जो कोको और रबड़ जो है ये न्यू वर्ड की दुनिया में आते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब मेन चीज़ आती है हमारा क्वेश्चन, एशियाई जो शेर है वो प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है, ठीक है, चलिए हमें नहीं पता, ये मानते हैं भी। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, सिर्फ भारत में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब बताइए आपको इसमें से किसी का आइडिया है क्या, इसमें से मान लीजिए आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, इसमें से कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं पता, तो आप एक खुद सोचिए, चलिए देखते हैं, फिर सोचेंगे। जो एशियाई शेर है प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ठीक है, जो एशियाई शेर है प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। तो बिल्कुल हम गोंडवाना लैंड के भाग थे, तो पहले के वो वहाँ से एशियाई शेर होते थे, तो ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ठीक है, एशियाई शेर, ये बिल्कुल सही है, तो एक सही है, तो हमारा ये गया, हाँ सिर्फ ये गया है, ठीक है। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। क्या आपने कहीं सुना है 2 कुबड़ वाला ऊँट, 2 कुबड़ वाला ऊँट सुना है आपने? एक सुना होगा जो कि रेगिस्तान में मिलता है, थार और जो रेगिस्तान में मिलता है राजस्थान में, ठीक है, आपने एक सुना होगा, लेकिन 2 आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, तो अपनी नॉलेज पर भरोसा कीजिए और इसे गलत मानते हुए गलत मान रही है, ठीक है, इसे हमने गलत मान लिया। उसके बाद 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो भारत में तो पाया जाता है, ये तो पता है हमें, ठीक है, ओके, अफ्रीका में नहीं पाया जाता है, सोचिए अफ्रीका में नहीं पाया जाता क्या? अफ्रीका तो गैंडों का ही वो है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंडोनेशिया है और भी बहुत सारी कंट्री हैं, वहाँ गैंडा नहीं मिलते क्या? मिलता है ना, तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा सही, ये भी हो जाएगा गलत, ठीक है, तो अपनी नॉलेज पे टेस्ट कीजिए और उस तरह से अपने आंसर को शांति से देखिएगा, आपको आंसर उसी में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 2 और 3 गलत हो जाता है, तो 3 गया और ये 2 3 गया, तो हमारा आंसर आ गया ए, ठीक है, और इसका आंसर ए ही है, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब ये होता है एलिमिनेशन का तरीका, ठीक है, कि कैसे हम कम नॉलेज के साथ अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, और आपसे रिक्वेस्ट है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये प्रसिद्ध स्थान है और जो नदी है ये कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मिलती है, तो उसे मैच करना है, ठीक है। तो ये क्या है, पढ़रपुर नदी जो है ये कहाँ से मिलती है? चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा, हम्पी मालप्रभा से मिलती है, कमेंट में बताइए हम मिलती है क्या? देखिए जो पढ़रपुर है ये चंद्रभागा से तो मिलती है, तिरुचिरापल्ली भी कावेरी से मिलती है, लेकिन जो ये हम्पी है ये मालप्रभा से नहीं मिलती है, ठीक है। अगर हम इसको गलत मानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आंसर का, आप बताइए। अगर हम इसको गलत मानते हैं आंसर, तो अगर हम इसे तीसरा गलत मान लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए। अब हम चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। 24वां, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि क्यों उच्चतर हैं, क्यों उच्चतर है भाई, बताइए ज़रा। गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती है, होती है, कीमत स्तर अलग राज्य में अलग अलग होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अलग अलग राज्यों में होता है, सकल जो सार्वजनिक वितरण गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ध्यान से सोचिए, शांत माइंड रखिए, सोचिए क्या बोल रहा है ये। जो गरीब की दर है अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है क्या? गरीबी जो है वो क्या स्टेट का अलग अलग अपनी डेफिनेशन है? नहीं है ना। अगर डेफिनेशन अलग नहीं है तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक ही डेफिनेशन है गरीबी की, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, उन्होंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पर नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भाई, कोई भाई नहीं कहेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, आइए बी,
कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, ठीक है, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। तो क्या लगता है आपको, होती है, होती है नहीं होती है? चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे होती है नहीं होती है। मान लीजिए कोकोनट है, वो एक जो केरला साइड में, मतलब केरला साइड में दक्षिण भारत में वही कोकोनट आपको 10 रुपये में मिलता है या 20 रुपये में, मान लीजिए 10 रुपये में मिलता है, ठीक है। वही आप आते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, वही नारियल क्या आपको 10 रुपये में मिलेगा? 10 रुपये में मिलेगा क्या? ये चलिए राजधानी की बात नहीं करते हैं, आप यूपी ले लीजिए, ठीक है, यूपी ले लीजिए, कि आपको यूपी में 10 रुपये का मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जानते होंगे, रहते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब अलग अलग राज्य की कीमत स्तर अलग अलग होता है। मैं कोकोनट की एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग रेट होता है हर राज्य में इसका, ठीक है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है आज काफ़ी हद तक, ठीक है, ये लगभग सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, तीसरा है सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, हाँ मैं भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम पूछा क्या गया, जो आधिकारिक गरीबी की अन्य राज्य की तुलना में उच्चतर क्यों है, मतलब होते हैं लेकिन मतलब उच्च क्यों हैं। तो मैंने ये तो आपको समझाया था बस जनरली कि ऐसा होता है कि अलग अलग होता है, नहीं होता है, ठीक है। बाकी रही इसकी आंसर की बात, तो आंसर की बात ये पूछा है कारण कि किस लिए होता है। तो मेन कारण तो यही है कि जो कीमत अलग अलग होती हैं उसके चलते ऐसा होता है, ठीक है, कि जो गरीबी रेखाएँ हैं वो अन्य राज्य की तुलना में उच्चतर होती हैं भारत की कुछ राज्यों में, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर बी हो गया, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमें एलिमिनेशन के लिए बहुत कम चीज़ें मिली हैं, कोई नहीं आगे मिलेगा, ठीक है। ये भी अच्छा है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये वन लाइनर फैक्ट ही एक तरह से, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं आपको एलिमिनेशन कर दे, ऐसे भी दे सकता है यूपीएससी के लेवल का, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु अक्षेपण का उपयोग का सुझाव देते हैं। मतलब जो होता नहीं है क्लाउड बस्टिंग की तकनीक, जो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, ठीक है, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन तो टेम्परेरी लग रहे हैं, बाकी जो उसका आंसर मुझे लग रहा है ये लग रहा है, क्योंकि जो भूमंडलीय तापन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करने के लिए देते हैं, ठीक है, जो पच्छाव मेघ की तकनीक है, ठीक है। ये क्या होता है, मेन इसका रीजन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे कम होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। किसके संदर्भ में, दुर्लभ भूतत्व निष्कर्ष, प्राकृतिक गैस निष्कर्ष प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित ऑटोमोबाइल, अपशिष्ट सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, कमेंट बताएंगे, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है वो अपशिष्ट है, क्योंकि अपशिष्ट पे सरकार बहुत जोर दे रही है, ठीक है। अपशिष्ट पे जो सरकार है वो काफ़ी जोर दे रही है, ये मेन रीजन है, ठीक है। तो गैसीकरण का उल्लेख इसमें किया गया अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त्यमाला जैव मिनरल रिजर्व में आते हैं, ठीक है। ये तो आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें कोई ऑप्शन या कोई इसमें एलिमिनेशन नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो भी आप कर सकते हैं, जैसे नेप्यार, पेपरा, सिंधुजन, वन्य प्राणी, कलाकर्ण, मदुरई बाघ रिजर्व, मदुरई सत्यमंगलम वायनाड वन्य प्राणी अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरला में है, आप जानते हैं केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कैंडिन ने गोल्डन बहोश्रम एवं पॉपीकोंडा वन्य अभयारण्य और मुकंती नेशनल पार्क, कवाल एवं श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य और नागार्जुन सागर सैलसिलम बाघ रिजर्व, ठीक है। तो एमपी में है और 3 राज्यों में है ये एमपी के। तो इसका आंसर क्या होगा, अस्तमालय में ये आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये 3 आते हैं, ठीक है। इसको आप गूगल करेंगे अच्छे से और आप इसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे और नोट्स बनाएंगे उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियाँ शाकपक्षी होती हैं, ठीक है। जो समुद्री जो कच्छप होते हैं उनकी कुछ जातियाँ शाकपक्षी होती हैं। मैं भी
हो सकती हैं। कुछ की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिए जो कुछ की बात करे या सम की बात करे, ठीक है, समथिंग की बात करे, ठीक है, समवन की बात करे, ऐसे क्वेश्चन जनरली सही होते हैं। तो हमारा ये आंसर सही मानते हैं। मछली की कुछ जातियाँ शाक बच्ची होती हैं, हो सकता है, हमने रिसर्च थोड़ी की है या पूरा समुद्र विज्ञान थोड़ी पढ़ा हमने, मैं भी हो सकता है। बहुत सारी मछली तो आज तक खोजी भी नहीं गई हैं जातियाँ, हो सकता है इसमें से। समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियाँ शाक बच्ची होती हैं, ये भी हो सकता है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो हम गलत नहीं कह सकते। जनरिक स्टेटमेंट एक। सांपों की कुछ जातियाँ सजीव प्रजनक होती हैं, मैं भी हो सकता है, बहुत प्रजाति के सांप हैं दुनिया में। तो जो ये जेनरिक स्टेटमेंट होती है, देखिए इसमें आप देखिए, आप इसमें चारों स्टेटमेंट है वो जेनरिक है, ठीक है। ये कोई एकदम ये नहीं कह रहा कि नहीं यही सही है, ठीक है। ये कुछ की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये संभावित होता है, ठीक है। तो इस तरह से जेनरिक स्टेटमेंट होती हैं, तो ये चारों सही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सही आंसर के लिए चारों को टिक करके आएंगे और यही इसका आंसर है। इसका आंसर डी ही है, ठीक है। ये जेनरिक स्टेटमेंट है, ना किसी को ये पता कि नहीं यही सही है या ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से ये सही मानेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से हम करते हैं। मैं किसी दिन आपको कुछ कीवर्ड दूंगा जो आप देख के पहचान पाएंगे कि किस तरह से पहचानें कि ऐसे आंसर गलत होंगे या ऐसे आंसर सही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वन्य प्राणी और प्राकृतिक कहाँ में पाए जाते हैं, ठीक है। नीले मीनपच वाली महासीर मछली कावेरी नदी में पाई जाती है क्या? नीरावती डॉल्फिन चंबल नदी, मोर चौफ चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट में पाई जाती है। आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे कौन सी पाई जाती है, ठीक है। तो जो ये दोनों हैं ये दोनों सही हैं, ठीक है। इरावती जो डॉल्फिन है ये आपकी ये गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है, गंगा नदी में पाई जाती है और ये साफ़ पानी में मिलती है, ठीक है। तो ये चंबल नदी में तो बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ है हमारे? ये है यहाँ पर सी आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण में निर्मित हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं में माइक्रोबीस के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों बढ़ गई? जो माइक्रोबीस बीट्स होती हैं उनके बारे में क्यों अधिक चिंता पर्यावरणविदों को बनी हुई है, ठीक है। ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, मैं भी हो सकता है। ये बच्चों की त्वचा कैंसर में होने वाले के कारण माने जा सकते हैं। बच्चों की त्वचा कैंसर में तो बच्चों को पानी से का मतलब है नहीं, ये नहीं होगा। ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्र में फसल के पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, मैं भी हो सकता है। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता कि FSI फिर डंडे दे देगी ना उनको, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो हमने 2 एलिमिनेट कर लिया अपनी जनरल नॉलेज से, मान लीजिए, ठीक है। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है, 1/2 ऑप्शन हमारा बचा। हम किसको बचा? 50-50 पे आ गए। देखिए ये आ गए हम 50-50 पे, ठीक है, 50% पे आ गए। हम किसी को भी चुनते हैं तो हमारा हाई चांस है कि हमारा आंसर 50% सही होने का और 50 गलत होने का है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। इन दो ऑप्शनों में ये समुद्री परितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, ठीक है। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों नहीं ये नहीं है, ये तो गलती कहाँ था। ये है इतनी छोटी सी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल के उत्पादन में अवशेष हो जाती है। अब एक कॉमन सेंस से सोचिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, ये है या फिर ये है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये इन्वायरमेंट को लेकर है, तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो समुद्री परितंत्र में मिल जाती हैं, ठीक है। और ये सही भी है, जो छोटे माइक्रोबीस होती हैं वो समुद्री जो परितंत्र में है वो जानवरों के द्वारा खा ली जाती हैं या फिर बहुत सारी हानिकारक चीज़ें वहाँ पहुँचाती हैं। तो इस वजह से आंसर इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समुद्री परितंत्रों में हानिकारक ये मानी जाती है, ठीक है। तो हमने 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए थे, इस बार भी 15 क्वेश्चन किए। हम ऐसे ही 15-15 के सेट ला के आपको करेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, वीडियो भी छोटी होगी और आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग टिक नहीं पाते हैं, तो मेरी मजबूरी है कि छोटी छोटी वीडियो बना के आपका सजेशन करना, आपको ज्ञान देना है। तो कैसे भी करके आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई देख लो, पेपर निकालना है, BPSC आ रहा है और बहुत सारे आपने एग्जाम भर रखे होंगे तो उनको निकालना है, तो जैसे तैसे एग्जाम तो निकालना है, तो उसके लिए आप मुझे कुछ भी करना पड़ेगा आपके लिए, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ला रहा हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं कि नहीं सर वीडियो लाइए, घंटे 2 घंटे की भी लाइए, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है, आपके ऊपर है। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।